कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई का चौथा जो पाठ है शब्द संपदा हमने पहले पढ़ा है, तो आओ आज इस पाठ के अंत में और अंतर्गत जो स्वाध्याय दिए गए हैं उन स्वाध्यायों को पूरा करते हैं। आओ शब्द संपदा इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं उन्हें हम शब्द वाटिका से चुन लाते हैं। शब्द वाटिका: आदिम, पुराना, खोज, तलाश, सार्थक, अर्थ वाला, संयोजन, जोड़ना, मिलाना, निर्जीव यानी बेजान, अचेतन, तकलीफ यानी पीड़ा, परेशानी, धोखा यानी दगा, विश्वासघात, निरर्थक यानी अर्थहीन, व्यर्थ, निष्क्रिय यानी कृतिहीन, क्रियाहीन, संयोग यानी मेल, कठोर परिश्रम यानी कड़ी मेहनत, सीमित यानी मर्यादित, अलबत्ता यानी बेशक, निसंदेह, अंत तक यानी समाप्ति तक, अस्तित्व यानी मौजूदगी, वर्षगांठ यानी जन्मदिन या सालगिरह, तरंग यानी लहर या कंपन, बिंदास इसका मतलब है निर्भय या परवाह न करने वाला, प्रतिशब्द यानी समान या पर्यायी शब्द, साध्य यानी लक्ष्य, मंजिल, गलत यानी अनुचित, अनाप शनाप यानी निरर्थक बातें, बकवास, हानिकारक यानी नुकसानकारक, स्वयं यानी खुद, अपने आप। तो ये सारे शब्द हमने शब्द संपदा इस पाठ में देखे हैं। इस पाठ में आए कुछ विरुद्ध के शब्द देखते हैं। आदिम उसके विरुद्ध है आधुनिक, सार्थक उसके विरुद्ध है निरर्थक, निर्जीव इसके विरुद्ध है सजीव, सुसंस्कृत जिसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है असंस्कृत, निष्क्रिय जिसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है क्रियाशील, हानिकारक जिसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है फायदेमंद, मित्रता विरुद्ध अर्थ का शब्द है शत्रुता, अंत विरुद्ध अर्थ का शब्द है शुरुआत। तो आओ कुछ मुहावरे भी इस पाठ में आए हैं, देखते हैं मुहावरे। दरार पड़ना यानी दूरी पड़ना। आओ इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। गलतफहमी के कारण अच्छे अच्छे रिश्तों में दरार पड़ती है। आप भी अलग सा वाक्य जरूर बनाना इसका। ये जो दूसरा अनाप शनाप बोलना यानी निरर्थक बातें करना, तो उसका भी हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अनाप शनाप बोलना हमारी सभ्यता को शोभा नहीं देता। तो बच्चों आज इस प्रकार हमने शब्द संपदा यह पाठ पढ़ा, समझा। देखो तो स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत हमें प्रश्न दिया है कि वाणी कैसी होनी चाहिए, बताओ। वाणी यानी हमारे बोल कैसे होने चाहिए।
तो हमने जब पाठ पढ़ा तो ये बातें समझ में आ गई कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, साथ ही उचित शब्दों का प्रयोग करने वाली होनी चाहिए और हमारे जो बोल है वो प्रभावी होनी चाहिए। तो हमारी वाणी यानी हमारे बोल कैसे होने चाहिए, शुद्ध, सरल, मधुर, उचित और प्रभावी। वाणी शुद्ध, सरल, उचित और प्रभावी होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये है संसद भवन जो दिल्ली में स्थित है और ये है भारत के संविधान की उद्देशिका। यह उद्देशिका आपके हर पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इस उद्देशिका को सुनो और दोहराओ। यह बात सुनो तो जरा इस शीर्षक के अंतर्गत हमें बताई गई है, तो बड़े ध्यान से सुनना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह जो उद्देशिका है आप भी घर में फिर से पढ़ लेना। आओ आगे का स्वाध्याय देखते हैं। जरा सोचो, चर्चा करो। इस शीर्षक के अंतर्गत यदि तुम पशु पक्षियों की बोली या समझ पाते तो क्या क्या करते? सोचो तो और मुझे बताना जरूर। तो देखते हैं, अगर हम पशु पक्षियों की बोली समझ पाते तो क्या क्या कर सकते हैं। यदि मैं पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाता तो मैं सभी पशु पक्षियों से बातचीत करता, उनका सुख दुख सुनता, उनसे बातचीत करके उनकी तकलीफ अथवा समस्या को दूर करने का प्रयास करता। मैं उनके साथ खेलता कूदता, मैं पशु पक्षियों के साथ सैर पर जाता, उनके परिवार समाज के बारे में जानता, मानव की प्रगति के बारे में उन्हें बताता, उनकी रुचियों के बारे में पूछता और अपनी रुचियों के बारे में बताता, उनसे घोंसला बनाने की कला को सीखता, उनके जीवन के अनुभवों को समझने की कोशिश करता और भी बहुत सारी बातें मैं करता अगर मैं पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाता। आगे का स्वाध्याय मैंने समझा। तो बच्चों, हमने जो शब्द संपदा यह पाठ पढ़ा है, इस पाठ के द्वारा हमें कौन सी बात समझ में आई है यही हमको लिखना है। तो देखते हैं। शब्दों का संसार अनोखा और विस्तृत है। हमारी प्रत्येक भावनाओं को दर्शाने के लिए हर प्रकार के शब्द उपलब्ध है। जो शब्द बुरे और अनुचित होते हैं
वे संबंधों में दीवार खड़ी कर देते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को जीवन से निकाल देना चाहिए। अपनी शब्द संपदा विकसित करने के लिए शब्दकोश, साहित्य, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वाचन संस्कृति के कारण ही हम शब्द संपदा के धनी हो सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें इस पाठ के द्वारा हमने जान ली है। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत कथनी मीठी खांड सी इस सुवचन का हम विस्तार करते हैं। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कथनी अर्थात हमारी वाणी सदैव मधुर व कर्णप्रिय होनी चाहिए। खांड यह गुड़ बनने के पहले की स्थिति का एक मधुर तरल पदार्थ है। हम अगर मीठी बोली में बोलेंगे तो सुनने वाले को सुख और संतोष का आनंद दे सकेंगे। अधिकतर समस्याओं का कारण ही वाणी की कटुता है। मधुर वाणी को सुनना सभी को पसंद है। यह सहज और स्वाभाविक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसे मिलजुल कर रहने में उसकी मधुर वाणी ही काम आती है। मीठी वाणी आपसी दरारों को मिटाकर मित्रता बढ़ाने का काम करती है। मीठी बातें करने वाला सर्वत्र पूजनीय और प्रशंसनीय होता है। वाणी में अगर मिठास होगी, साथ ही विनम्रता और प्यार हो, तो सफलता पाना आसान होता है। यश और अर्थ के प्राप्ति के लिए मधुर वाणी एक प्रभावी माध्यम है। इसीलिए हमारी कथनी अर्थात वाणी मीठी खांड सी होनी चाहिए। आया समझ में बच्चों? तो कैसे बोलेंगे? हमेशा मधुर शब्द में, मधुर वाणी में बोलेंगे हम। सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। यह बात हमको बताई जा रही है। तो शब्दों का प्रयोग सावधानी से क्यों करना चाहिए, इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। हर शब्द को यथासंभव संभल कर ही सदा बोलना चाहिए। शब्द का कोई भी मूर्त रूप नहीं होता, यानी हमारी तरह उनके शरीर या हाथ पांव नहीं होते। इसलिए वे हम इंसानों की तरह हाथों पैरों से झगड़ा नहीं करते और न ही हथियार चलाकर किसी को घायल कर सकते हैं अथवा किसी की जान ले सकते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। शब्द शस्त्र के समान होते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सुनते आए हैं, कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकली बात भी वापस नहीं आती। इसलिए कोई बात कहने से पहले सोच विचार कर ही कहनी चाहिए। यही कारण है कि शब्दों का प्रयोग हमें सावधानी से करना चाहिए। आई बात समझ में बच्चों? तो कुछ भी बोलने से पहले किसी का दिल ना दुखे, किसी को चोट ना पहुंचे, ऐसे मधुर शब्दों में ही हमें बोलना है। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हमें बोलते समय करना है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है। देखो तो, खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथावली से 5 दोहे ढूंढकर सुंदर अक्षरों में लिखो, यह स्वाध्याय दिया गया है। तो देखिए, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और ये है संत कबीर। संत कबीर ने लिखे जो दोहे हैं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, उन्हीं में से 5 दोहे मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इन्हें सुनना, उसका अर्थ समझना और सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में लिखना है। तो आइए पहला दोहा दिखते। ऐसी बानी बोलिए
मन का आपा खोई, आपन को शीतल करे और हूँ शीतल होई। तो शब्द संपदा इस पाठ में अभी अभी हमने पढ़ा है कि हमारी बोली, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें भी आनंद दे और सुनने वाले को भी आनंद दे। दूसरा जो दोहा है देखते हैं। बुरा जो देखन में चल्या, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो संत कबीर यहाँ कहते हैं कि मैं दूसरों की बुराई देखने चला था तो मुझे किसी में कोई बुराई नहीं दिखाई दी, लेकिन जब मैंने अपने ही दिल के अंदर झांक के देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस जग में मुझसे बुरा कोई नहीं है। और तीसरा जो दोहा है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, हिये तराजू तोल के, तब मुख बाहर आनी। तो जिस तरह हीरों को तराजू में तोल के उसकी कीमत होती है, उसी तरह हमें जो बोली का अनमोल वरदान मिला है, तो जब हमारे मुख से शब्द बाहर आते हैं तभी उनकी कीमत होती है कि हम किस तरह के शब्द उपयोग में लाते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आगे का दोहा देखते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। यहाँ आपने कभी कुम्हार का काम देखा होगा। वो मिट्टी के घड़े बनाता है, तो इस मिट्टी को उसे पानी से अच्छी तरह रौंदा जाता है। तो क्या करता है कुम्हार, अपने पांव से पानी और माटी को रौंदता है। तो यह जो रौंदी जाने वाली माटी है उसे क्या कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। इसका मतलब यह है कि हर एक की कभी ना कभी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद हम इस धरती में ही समाये जाते हैं। आगे का दोहा देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो किस तरह हमें रहना चाहिए, तो इस तरह रहना चाहिए कि सबकी खैर हो, सब सलामत रहे, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो ऐसा अगर हमारा स्वभाव है, सबकी खैरियत हम चाहते हैं, तो हम किसी से भी बैर नहीं मोड़ लेते। तो इस तरह के बहुत ही सुंदर ऐसे दोहे कबीर ग्रंथावली में हैं। आज हमने सिर्फ 5 दोहों को देखा है। आपको वक्त मिले तो जरूर और भी दोहे देख लेना, पढ़ लेना। प्रश्न पहला, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, क भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। भाषा का अर्थ क्या है देखते हैं। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा के कारण ही दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। आगे का प्रश्न देखते हैं। ख भाषा समृद्ध कैसी होती है। तो देखते हैं भाषा समृद्ध कैसे होती है। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य भाषाओं के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। जब एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में प्रयोग लाए जाते हैं और साथ ही किसी भाषा के शब्दों के हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं, तो हम उन शब्दों को अपनी भाषा में उसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और
इस प्रकार भाषा समृद्ध होती है। दूसरा प्रश्न, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। लेखक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है। भाषा शब्दों का संयोजन है। वैज्ञानिक दृष्टि से अक्षर केवल ध्वनि के चिन्ह हैं। वे निर्जीव हैं, लेकिन इन्हीं अक्षरों से बनने वाले शब्दों में ताकत आ जाती है। प्रत्येक शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं। कुछ शब्द कभी हंसी खुशी तो कभी उदासी और दुख प्रकट करते हैं। कुछ शब्द प्रिय, कुछ अप्रिय, कुछ सक्रिय बनाने वाले, कुछ निष्क्रिय बनाने वाले, कुछ शब्द मित्रता करने वाले तो कुछ स्वतंत्र रहने वाले प्रकृति के होते हैं। गलत शब्दों का प्रयोग करने से वर्षों की दोस्ती तक टूट जाती है। शब्द बड़े अमूल्य है। इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अपनी शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य का वाचन और शब्दकोश का भी अध्ययन करना चाहिए। तो यही बातें शब्द संपदा इस पाठ में हमें लेखक ने बताई है। तीसरा प्रश्न है, भाषा समृद्धि के कारण लिखो। भाषा समृद्धि के कारण इस प्रकार है। पहला, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उसी भाषा में स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैं। इस कारण वह भाषा समृद्ध हो जाती है। दूसरा कारण है, जब एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा के शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है, तब भी भाषा समृद्ध होती है। तीसरा, जब दूसरी भाषा के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं और साथ ही हमारी भाषा में इन नए शब्दों के प्रतिशब्द नहीं होते हैं, तो हम उन्हीं शब्दों को अपनी भाषा में इस्तेमाल कर लेते हैं और इस प्रकार भाषा समृद्ध होती है। तो इन सारे कारणों के कारण भाषा समृद्ध होती है। चौथा प्रश्न है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। तो आइए देखते हैं। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। पहला लाभ, वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा लाभ यह होता है कि वाचन संस्कृति से हम कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना सीखते हैं। तीसरा, वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमारी शब्द संपदा बढ़ती है। चौथा, वाचन संस्कृति से सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखते हैं, उसी कारण परीक्षा में उत्तम श्रेणी की प्राप्ति होती है। तो ये सारे वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ है। भाषा की ओर इस शीर्षक के अंतर्गत नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। इस तरह का स्वाध्याय हमें दिया है। तो देखो बच्चों, हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। यह शब्द सुनने में एक समान लगते हैं, परंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। गलती से भी अगर आप गलत शब्द का प्रयोग कर दे तो अर्थ बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो आइए हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्द देखिए। दीन, इसका अर्थ है गरीब, निर्धन या विपन्न। तो दूसरा जो दीन शब्द है, इसका अर्थ है दिवस या हर रोज।
अब इन दोनों शब्दों को आप ध्यान से देखिए। इसमें ह्रस्व और दीर्घ दी लिखा है, तो ये दोनों ही शब्द दिखने में या सुनने में बिल्कुल एक समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल ही अलग अलग है। और एक उदाहरण देखते हैं। अवधि यानी समय या काल, तो दूसरा जो अवधि शब्द है उसका अर्थ है हिंदी की उपभाषा। अवध यह प्रांत जो है, वहाँ जो हिंदी भाषा बोली जाती है उसे अवधी भाषा कहते हैं। तो इस तरह दोनों ही शब्दों का उच्चार समान है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। और एक उदाहरण देखते हैं। आदि यानी प्रारंभ, आदि यानी अभ्यस्त हो जाना, तो ये दोनों शब्द भी दिखने में और सुनने में एक समान है, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है। तो हमारा जो अगला स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय में भी हमें इसी तरह के दो समान उच्चार वाले शब्द दिए हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो आइए हम उनमें जो शब्द दिए हैं उनका पहले अर्थ समझते हैं और उन दिए हुए शब्दों का रिक्त स्थानों पर उचित उपयोग करते हैं। तो आओ आगे स्वाध्याय देखते हैं। देखो तो, बिल्कुल ध्यान से देखना है। यह जो ट्रेन आई है, देखना कितना मजेदार स्वाध्याय यहाँ बनाया है। दो शब्द दिए हैं, मिल और मिल। तो ये दोनों शब्द जो है, इनका हमें नीचे दिए हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, यह हम समझ लेते हैं। पहला जो शब्द है मिल, उसका अर्थ होता है अंतर की दूरी। तो दूसरा जो शब्द है मिल, उसका अर्थ है कारखाना। तो आओ, ये जो ऊपर वाक्य दिया है, उस वाक्य में हमें उचित जगह ये दोनों शब्द लिखने हैं। थोड़ा सोचो तो, लक्ष्मी मील कौन सा पहला शब्द आएगा या दूसरा शब्द आएगा? 10 मील कौन सा शब्द आएगा, पहला या दूसरा? ठीक से अर्थ के अनुसार सोच लो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आओ देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। लक्ष्मी मिल यह कारखाने का नाम है। 10 मील यह अंतर की दूरी बताता है। तो आइए इसी तरह का आगे भी स्वाध्याय है देखते हैं। देखो तो, अब हमें कौन से समान दिखने वाले शब्द दिए हैं। प्रण और प्राण ये दो शब्द दिए हैं। तो उसके लिए जो वाक्य दिया है उसमें उचित शब्द हमें रिक्त स्थानों पर लिखना है। आओ पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। प्रण यानी दृढ़ निश्चय, तो प्राण यानी सांस या श्वास या हम जो जीवित है, तो इस तरह ये दोनों शब्दों के अर्थ है। तो सोचो तो, पहले रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा और दूसरे रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? सोच लिया तुमने? तो तुम्हारा जो जवाब है यहाँ चेक कर लेना बराबर है या नहीं। प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। तो आगे का वाक्य भी देखते हैं, आओ। देखो तो, बिल्कुल ध्यान से देखना। दिए हुए शब्द जो है, पहला शब्द है हंस और दूसरा हंस। तो हमें रिक्त स्थानों में कौन सा हंस शब्द लिखना है, पहले उनके अर्थ जान लेते हैं और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। देखो तो, हंस चंद्र बिंदी वाला हंस जो है उसका मतलब है हंसना, और
सिर्फ बिंदी जिस पर है हंस लिखा है वह लंबी गर्दन वाला एक पंछी है। तो अब हमें रिक्त स्थानों पर कौन सा हंस यह शब्द पहले लिखना है और कौन सा दूसरी बार लिखना है। वाक्य को देखो, समझो और बताओ तो मुझे। सोच लिया तुमने? तो आओ आपका उत्तर चेक करते हैं। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। तो इस तरह समान उच्चार वाले ये जो दो शब्द है उनका उचित जगह हमने उपयोग किया है। ये देखो, अब हमें जो दो शब्द दिए हैं बिल्कुल ध्यान से देखना। कोश और दूसरा शब्द है कोश। और जो वाक्य दिया है यह वाक्यों में रिक्त स्थानों में कौन सा पहला शब्द आएगा और कौन सा दूसरा आएगा, यह जानने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों के अर्थ समझते हैं। पहला जो कोश शब्द है उसका अर्थ है खजाना या भंडार और दूसरा जो कोश शब्द है इसका अर्थ है संग्रह या आवरण। तो आइए रिक्त स्थानों में हम उचित कोश शब्द लिखते हैं। शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। अरे वाह, कितना मजेदार वाक्य है। शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। देखो तो अब कौन से शब्द दिए हमें? दिन और दिन। तो या दोनों शब्द जो है इन दोनों शब्दों का हमें दिए हुए वाक्य में उपयोग करना है। तो इनके अर्थ हमने देखे हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दिन यानी गरीब या विपन्न और दूसरा दिन शब्द जो है उसका अर्थ है दिवस या हर रोज। तो जो वाक्य दिया है उसका हम उचित शब्दों से भरकर फिर से लिखते हैं। दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। देखो, दिन रात और दिन दुखिया, तो ये जो शब्द है इन शब्दों में हमने उचित जगह उनको जोड़ दिया है। अब आगे का वाक्य देखते हैं। देखो तो आगे दो शब्द हमें दिए हैं, कूल और दूसरा शब्द है कूल। तो इन शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। कूल इस शब्द का अर्थ है समस्त या सारा। तो दूसरा जो कूल है उसका अर्थ है तट या किनारा, जैसे नदी का तट, नदी का किनारा। तो आइए इन दो शब्दों का हम वाक्यों में उपयोग करते हैं। नदी के कूल का कूल जल समेटा नहीं जा सकता। तो इस तरह इसका अर्थ होता है नदी के तट का सारा जल समेटा नहीं जा सकता। तो आगे भी हम देखते हैं। आओ आगे का वाक्य देखते हैं। आगे जो शब्द हमें दिए गए हैं, पहला जो शब्द है दिया और दूसरा जो शब्द है दिया, दोनों की जो पहला अक्षर है उसमें क्या फर्क है देख लेना। अब हमें उनका अर्थ भी समझते हैं। दिया यानी देना और दूसरा जो दिया है उसका अर्थ होता है चिराग या बत्ती। हम जो भगवान के सामने दिया जलाते हैं वो चिराग जलाते हैं, यह दूसरे शब्द का अर्थ है। तो दिए हुए वाक्य में उचित शब्द जोड़कर वाक्य हम फिर से लिखते हैं। दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। तो और भी आगे एक वाक्य है, उसे भी देखते हैं हम। देखो तो पिता और पिता ये दो शब्द हमें दिए गए हैं और उनके हम अभी पहले अर्थ जान लेते हैं। पिता यानी पीने की क्रिया, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, इस तरह पीने की क्रिया। तो दूसरा जो पिता शब्द है
उसका अर्थ है जनक या बाप या पिताजी। तो आइए दिए हुए वाक्य में हम उचित शब्द जोड़ते हैं। बालक पिता से पानी पीता है। तो बच्चों, इस तरह के जो शब्द है, जो दिखने में तो समान है, उनके उच्चारण भी समान है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न है, तो जरूर शब्दकोश से इस तरह के शब्दों को ढूंढ निकालो और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करके अपने क्लास टीचर को दिखाओ। तो बच्चों, आज हमने शब्द संपदा इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिया गया था उसे पूरा किया है। तो अगली बार नए पाठ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।